बहुत पहले की बात है। हाँ जी, बहुत पहले की बात है। एक बार मेरी भाभी आई हुई थी, मेरी उनकी शादी हुई थी। तो नई नई शादी में तो लोग बहू से कहते ही हैं कि क्या बनाने आता है, क्या करने आता है, सिलाई क्या आता है, तुमको क्या क्या करने आता है। और लोग एक परीक्षा भी लेते हैं कि देखिए इसको आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह का पहले ज़माने में ये सब होता था। तो भाभी भी छोटी उम्र की थी, बहुत बड़ी नहीं थी। तो हमारे एक भैया हैं, मेरी भाभी के देवर लगेंगे। तो भाभी को बोले कि भाभी ये डिश आता है, वो डिश आता है। वो हर चीज़ में बोलती जा रही थी कि हाँ आता है, मुझे तो आता है, सारा डिश आता है बनाने। तो भैया बोले कि भाभी आपको समपोटर बनाने आता है? तो पूछी कि क्या बोले आप? तो बोले कि समपोटर। तो बोले कि हाँ हाँ, समपोटर तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तो बोले ठीक, बोले भैया भाभी भाभी बनाइएगा। तो भाभी बोली ठीक है, मैं बना दूँगी। उसके बाद भाभी को समझ में नहीं आ रहा था कि समपोटर कौन सा डिश होता है। अंदर ही अंदर परेशान थी। यूट्यूब तो था नहीं कि सर्च करके पता लगा लेती, और किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी कि कौन सा डिश है। गांव की बात थी, न्यूज़पेपर नहीं था और कोई कुछ भी नहीं था। बहुत जब और भैया जो थे हर 2 दिन 4 दिन पर उनको टोक देते थे कि भाभी समपोटर आप बोली थी खिलाने के लिए, अभी तक खिलाई नहीं। तो बोली अरे अरे सामान नहीं मंगवाई हो, जब मंगवाऊँगी तो आपको खिला दूँगी। इस तरह से भाभी भी टालती जाती थी और भैया भी इस तरह करते करते 2 महीने 4 महीने इस तरह से बीत गए। भाभी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि मायके जाऊँगी तो इसका ये डिश पूछ के आऊँगी कि कैसे बनता है। मायके उस समय जाने भी नहीं दिया जाता था जल्दी। उसके बाद भाभी एक दिन बहुत परेशान हो गई, भैया जब पूछ लिए तो फिर भाभी बोली कि अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। भैया पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है बताइए, आपको आता है? तो लगता है कि आपको आता नहीं है, इसलिए आप इतने दिनों से टाल रही हैं, नहीं खिला रही हैं। तो भाभी शक पका गई और बाकी जो लोग थे वो लोग काफ़ी हंसने लगे। भाभी मुँह देख रही थी। फिर हमारे एक और उनके जो देवर थे वो भाभी की परेशानी समझ गए और बोले कि भाभी आपको ये मूर्ख बना रहा था, समपोटर कोई डिश होता ही नहीं है। और सब लोग खूब ठहाका लगाए और बहुत मज़े लिए। और उनके शादी का 35 साल से ऊपर हो गया, आज तक ये बात कहकर सब हंसते रहते हैं।